रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा के साथ ठंडी खामोशी भी बह रही थी। उसी समय अदरिकापुर के गांव के एक छोटे से घर में रोशन नाम का लड़का डर के मारे कांप रहा था। उसका परिवार गरीब था पर ईमानदार, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे डरावने हालात में डाल दिया था। गांव के कुछ चोर जो कागज और दस्तावेज चोरी करने के लिए आए थे, उसके घर से चोरी करने के बाद जंगल की ओर भाग रहे थे। रोशन ने उन्हें देखा, लेकिन उनके सामने खड़ा होना उसके लिए असंभव था। रोशन की आंखों के सामने चोरों ने उसकी मेहनत की कमाई, उसके पिता के कागज और परिवार की सारी उम्मीदें अपने हाथों में पकड़ ली। लेकिन तभी आकाश में एक अजीब सी चमक उठी, बिजली की झलक जैसी, लेकिन बिना आवाज के। रोशन ने देखा कि जंगल की तरफ भागते चोर अचानक ठहर गए। उनकी आंखों में अंधेरा और भय का मिलाजुला भाव था, मानो कोई कह रहा हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चोर डर के मारे गिर पड़े। हाथ में पकड़े दस्तावेज उनके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गए। रोशन भी देख रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। तभी उसने महसूस किया कि सामने खड़े हैं महादेव की दिव्य शक्ति। उन्होंने चोरों को ऐसा अंधा कर दिया कि वे कुछ देख ही नहीं सकते थे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उनका मन डर से थर्राने लगा। रोशन ने हिम्मत जुटाई और तेजी से दस्तावेज उठाए। उसके हाथों में भगवान की कृपा महसूस हो रही थी। जब उसने घर लौटकर दस्तावेज सुरक्षित रखे, तब उसे समझ आया कि यह केवल उसके साहस की वजह से नहीं, बल्कि महादेव की अद्भुत शक्ति की वजह से संभव हुआ था। उस रात गांव के लोग भी यह बात सुनकर दंग रह गए कि कैसे भगवान ने सीधे उनकी रक्षा की। समय बीतता गया, लेकिन रोशन की यह कहानी गांव में हमेशा सुनाई जाती रही। हर कोई जानता था कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। रोशन ने भी इस घटना से सीखा कि ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति के साथ जीने वाले पर कभी भी महादेव की कृपा कम नहीं होती। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। नहर में अचानक पानी का रिसाव हो गया और पूरा गांव डूबने के कगार पर था। लोग हताश होकर सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन रोशन ने बिना डर के नहर की ओर दौड़ लगाई। तभी उसी दिव्य शक्ति का अनुभव फिर से हुआ। अचानक नहर के पास एक अजीब सा प्रकाश फैला और पानी का बहाव धीरे धीरे रुकने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। रोशन जान गया कि यह महादेव की शक्ति है, जो समय आने पर अपने भक्त की रक्षा करती है। उस दिन के बाद रोशन ने पूरे गांव में लोगों को यह बताया कि महादेव केवल पूज्य देवता नहीं हैं, बल्कि वे हर कठिन समय में इंसान की मदद करने वाले हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि जब कोई ईमानदार और सच्चा होता है, उसकी छोटी छोटी भक्ति भी महादेव की नजरों में बड़ी बन जाती है। गांव में अब हर घर में रोशन की कहानी सुनाई जाती है। बच्चे पूछते हैं, क्या सच में महादेव की शक्ति इतनी बड़ी होती है? और बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा मन और हृदय शुद्ध है, तो महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति अनंत है और किसी भी संकट में मदद करती है। रात के उस अंधकार में रोशन ने यह महसूस किया कि भगवान केवल मंदिर में बैठे देवता नहीं हैं, वे हर जगह हैं। तुम्हारी सोच में, तुम्हारे साहस में और हर कठिनाई के समय तुम्हारे भीतर की शक्ति में। महादेव की शक्ति किसी
भी इंसान के लिए असंभव को संभव कर सकती है। बस जरूरत है सच्चाई और भक्ति की। और इस तरह अद्रिकापुर के छोटे से गांव में यह कहानी हर किसी की जुबान पर है। लोग जानते हैं कि जब भी इंसान संकट में फंसता है, अगर उसका दिल सच्चा और साहसी है, तो महादेव अपनी शक्ति से उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। यही है महादेव की असली शक्ति, अद्भुत, रहस्यमय और हमेशा इंसान के करीब।